ताल्लुक़ है। मेरा एक दर्द है जी अरसा दराज से जो आपके सामने पेश करता हूँ। जितनी खानगाहें हैं ये हम समझते हैं हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बुज़ुर्ग बड़े जो गुज़र चुके हैं, हम उसी अक़ीदे पे चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन दुख से कहना पड़ता है आज उन खानगाहों पे वो जो निज़ाम जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे, सहाबा कराम छोड़ गए, अहले बैत अतार छोड़ के गए थे, उसका दूर तक कोई नज़ारा हमें नज़र नहीं मिलता। तो इस सारे निज़ाम को आकर कौन बंदा ठीक करेगा? ये किस तरह ठीक? वो जो दरसगाहें और जो सजादा नशीन लोग थे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ में बुला रहे थे, आज हम उससे खाली हो रहे हैं और हमारे अक़ीदे में बहुत सी दरारें ऐसी पड़ रही हैं। मैं ये मुल्तमस हूँ कि आपके तवस्सुल से अगर हम इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो करें कि हम अपने असल असलाफ़ की तरफ चले जाएँ जो हमारा अक़ीदा था, तो हमारी दुनिया और अच्छी अच्छी। माशाअल्लाह, ये इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन ये ऐसा होना है कि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि जब अलामात क़यामत अगर आप देखें तो उसमें यही है कि वो जो रोशन चिराग थे अहले हक़ के वो कम कम रह जाएंगे, खाल खाल रह जाएंगे। कहीं कहीं कुछ दिया जलता नज़र आएगा, मैखाने बंद होंगे, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मैं मोहब्बत इलाहिया मिलेगी। फिर कम होते होते हत्ता कि एक अल्लाह अल्लाह करने वाला, वो अल्लाह अल्लाह करने वाला जिसका दिल बोलता है अल्लाह के इश्क में, एक जब ख़त्म होगा तो क़यामत आ जाएगी। तो अल्लाह अल्लाह करने वाले बज़ाहिर गले से तो बेशुमार होंगे, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करने वाला जिसका दिल बोलता है अल्लाह, और पूरी तस्दीकुम बिलकल्ब जो है, इकरारुम बिल्लिसान के साथ तस्दीकुम बिलकल्ब के तहत वो बोलता है, वो एक रहेगा वो फ़कीर अल्लाह का। जब वो भी जाएगा तो क्या होता है। ये तो ऐसा होना है सूफी साहब। दूसरी बात यह है कि जितनी भी सजादगान हैं बाद में उनकी औलादें हैं, उनको चाहिए कि अपने बड़ों को देखें। यही वजह है कि जब हमने अपने अजदाद व असलाफ को छोड़ दिया, अपने मुतक़द्दिमीन औलिया अल्लाह उलमाए रब्बानियीन को छोड़ दिया, तो आज नए नए मजहब ईजाद हो चुके हैं। जो कोई उठता है अपना एक मजहब छोड़ देता है। मजहब वही सही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह और उलमाए रब्बानियीन से आगे आ रहा है। गुज़श्ता से पैवस्ता जो है वो सच्चा है, जो नया सिरी कोई निकालता है वो झूठा है। आजकल आप देखते हैं नए नए तरीके, नए नए मजहब ईजाद हो रहे हैं, और औलिया अल्लाह की भी रुमती, सहाबा कराम की भी रुमती, अहले बैत से कोई तल्लक नहीं, रसूलुल्लाह का कोई अदब नहीं रहा। तो ये जुल्म हो रहा है। ये इस्लामी सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी माशरे का ये कभी किरदार नहीं रहा है। इसी तरह इस्लाम को तबाह कर रहे हैं यही लोग। रोटी का झगड़ा है, रोटी खाने के पीछे इतने हजार फिरके इन्होंने खामखा बना लिए। आपस में मिल के बैठे हैं, मोहब्बत से मामला हल हो सकता है। भाई एक कहता है कि दरूद शरीफ पहुंचता है तो हम मानते हैं पहुंचता है, ठीक है, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरा अकीदा है कि मेरा दरूद फरिश्ते उठा के ले गए। अब मैं नहीं जोर देता कि आप सुन रहे हैं या नहीं। अल्लाह के जो आशिक रसूल है, फना फिर रसूल है, उसका सुनते हैं। हजूर ने फरमाया आशिक तो मैं सुनता हूँ, आम जब का पहुंचाया जाता है। अब इस पे जिदबाजी कायम कर दी गई, इसको भाई से जिद बना दिया गया, बेड़ा गर्क कर दिया गया। भाई मैंने कहा सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह, ये मेरा पहुंच रहा है क्योंकि फरिश्ते ले जा रहे हैं। अब मैं आपको खत लिखूं चकवाल से, नाम क्या है राजा साहब का? राजा शमीम साहब। तो मैं लिखूंगा क्या हाल है राजा साहब, आप ठीक हैं, क्या कर रहे हो, सेहत कैसी है? मुखातब किसी भी आएंगे, मैं चकवाल से लिख रहा हूँ, खत हरीपुर आ रहा है, तो मुखातब का सीगा आएगा कि नहीं आएगा? हाजिर तो नहीं है, लेकिन खत को डाकिया उठा के राजा साहब के घर पहुंचा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह हम मुखातब के सीगे सरकारे दो जहां को, सरकारे दो जहां को इस तरह हम पुकार रहे हैं। तो इसका माना यह है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दरूद पेश हो तो इंतहाई मोहब्बत के साथ। दूसरा है वो लोग जो इश्क मुस्तफ़ा से सरकार इसको बनाना। फिर अमूमन उनका सवाल होता है कि मदद अल्लाह से मांगे। भाई कौन अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है? ये मुसलमान है, मुसलमान अल्लाह से मांगते हैं। कौन
कहते हैं किसी से मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि या अली या रसूलुल्लाह या गौसे आज़म, तो इसका माना ये है कि ऐ अल्लाह के नबी, जो तुम पर अल्लाह ने इनामात की बारिश से जर्रा हमें भी अता करें। इससे हमारी आजिज़ी ज़ाहिर होती है, आजिज़ी मुस्तफ़ा की बारगाह में आजिज़ी ज़ाहिर होती है। तकब्बर और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं। तकब्बर अज़ाज़ील राखार कर, बज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। तकब्बर ने अज़ाज़ील नाम था इब्लीस का, उसको ख्वार किया और लानत के कैदखाने में बंद कर दिया। तो यहाँ आजिज़ी ज़ाहिर होती है। या अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने कुर्बानी दी दीन इस्लाम के लिए। यहाँ पे आप हर वक्त सच्चे खादिम नबी थे, दामाद रसूल थे, आप भाई भी हैं, आप बेटे भी हैं, और आप यार भी हैं, आप मुरीद भी हैं, आप खादम भी हैं। आप वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हजूर के सदके आप पर नाम की बारिश है। एक नजरे करम इधर कर दे, यानी अल्लाह के दिए हुए से आप थोड़ा सा दे दें, ये क्या, ये शिर्क हो जाएगा। अब एक मांगने वाला आता है, राजा साहब दरवाजा खड़काता है, राजा साहब ने लिखते हैं 5 तौफीक देते हैं, तो वो मांग इनसे रहा है, अल्लाह के होते हुए राजा साहब से मांग रहा है। भूखा है, राजा साहब रोटी नहीं खिलाते मर जाएगा, मांगे अल्लाह से, या अल्लाह रोटी दे, रोटी को आके हाथ मुंह खिलाएगा। वो अल्लाह राजा साहब को हिम्मत देगा, राजा साहब को या रोटी देंगे या पैसे दे, जाके खाना खाएगा। इसको कहते हैं वसीला या वास्ता। तो ये अल्लाह की ही मदद होती है। जब हम कहते हैं या अल्लाह मदद कर, तो अपने किसी बंदे को भेज देता है, वो मदद करता है। हमेशा अल्लाह मदद करता है। अहले सुन्नत पक्के तौहीदी हैं, इस पे ये ईमान रखते हैं कि मदद अल्लाह की, और रसूलुल्लाह तक पहुंचाया जाता है दुरूद शरीफ, और आशिकों को रसूलुल्लाह खुद सुनते हैं, करम फरमाते हैं। जब सैयद अहमद रिफाई वहां पे गए, वहां पे कहा सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम वलदी जवाब आया, और दस्ते अक़दस बाहर निकला। 500 बंदे ने चूमा। तबलीगी जमात का बानी अमीर जो है मौलाना इलियास कादरी, मौलाना इलियास साहब, वो खुद अपनी फज़ाइल दुरूद शरीफ में ये वाक़या लेकर आ रहा है। अशरफ अली थानवी साहब ने ये वाक़या लिखा है। तो क्या पता चला कि अल्लाह अगर अपने बंदे को भी ताकत नहीं देता, तो आम बंदे को भी ताकत नहीं है, तो इसकी इबादत करने का, इसका कुर्ब इलाही हासिल होने का फायदा क्या है? कि आम बंदा भी वही कुछ, नबी भी वही कुछ, रसूल भी वैसा, महबूब भी वैसा, औलिया अल्लाह भी वैसा। तो फिर ये इबादत करने का, ये उसके लिए मरने का, उसका हो जाना, उसमें फना होके उसी की जात में बका को पाना, फिर ये क्या है? फिर तो फायदा ही कोई नहीं। सब छोड़ दो, नमाजें, अच्छे बच्चे काम छोड़ दो, हर किस्म की बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो, लूटो सबको, जैसा एक चोर डाकू बेगैरत, जैसा एक शरीफ आदमी। फर्क क्या हुआ भाई? अच्छे बंदे के लिए उसका इनाम है। इनाम यही है कि वो कुछ कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। अगर वो भी वैसा है, ये भी वैसा है, तो फिर लानत ऐसे काम को छोड़ो, फिर करना क्या है? ये बदबख्ती है, ये सिर्फ जिद है, अनाद है, अनापरस्ती है, नफ्स है। और ये किस वजह से है? कि कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। इसके लिए मुर्शिद की जरूरत होती है, रहनुमाई और राहबर की जरूरत होती है। ऐसा कोई नहीं मिला जो इसके कान पकड़ता, ये जानियों का लम्ज़ तय करता। 10-12 साल 21 साल 12 साल ये वहाँ उसकी खिदमत में रहता, वो इसको इंसान बना के माशरे में भेजता, ये बिल्कुल ठीक ठाक इंसान बन के चलता जैसा कि पहले होता था। किसी दरगाह से फारिग तहसील होते थे, किसी मुतसव्विफ बंदे के पास, सूफी अल्लाह के वली के पास 2 साल 4 साल लगाते थे, फिर तबलीग करने की इजाज़त होती थी। उसका माना यह होता था कि माशरे में सुकून था, अदब था, हया था, एक दूसरे की इज्जत थी, अपने से जो बड़ा था एहतराम था, सफेद दाढ़ी का एहतराम था, उम्र का एहतराम था, खानदान की पहचान थी। आजकल जो जनाब खोता घोड़ा है, कोई पता ही नहीं है, जो बकवासात, कम ज़र्फ और कमीनंगी का दौर। तो हमेशा याद रखो, ये हुजूर ने फरमाया शरीफ रजील हो जाएंगे, समझो कि क़यामत करीब। आज सादात और वो पीरजादे और वो साहिबे, वो खानवादा जो साहिब इल्म थे, इल्म ज़ाहिर और बातिन वो दोनों, उनकी
हालत आप देखो, जैसा कि राजा साहब ने कहा कि उनको पता ही कोई नहीं, वाकई ना उन्होंने इल्म पढ़ा, ना अमल किया, ना उनके अंदर इखलास है। जब इंसान इल्म पढ़ता है, अमल करता है, इखलास आता है, फिर तकवा आता है, फिर मर्तबा एहसान अता किया जाता है। ये वलायत का, ये वलायत का, तो ये सारी चीजें हैं कोई नहीं। सिर्फ पीर काम नहीं देता, साथ फकीर होना जरूरी है। और मेरी बात सुनो, पीर वो है जो खादिमुल कौम हो, बंदे को बंदा समझे, अपने जैसा समझे। बल्कि मैं वहां बैठ के ज्यादा खुश हूँगा, या इसलिए बैठा हूँ कि सब मेरे सामने हैं। ये फजूल के प्रोग्राम, जिसको अल्लाह के मैखाने से निस्बत हो जाए, जो उसका शराब पी ले, वो प्रोटोकॉल नहीं चाहता, वो रब को कोल चाहता है, वो रब के कोल होता है। उसका चलना, देखना, बोलना, सुनना सब अल्लाह की रजा के तहत। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, इस हदीस की तशरीह सारी उम्र खत्म नहीं होती। 30 साल से मैं बयान कर रहा हूँ, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। तो चाहिए आजकल के उलमा और पीरों फकीरों तमाम को कि ये सबसे अच्छे पीर भी बन सकते हैं, मौलवी और सब कुछ, उलमा भी बन सकते हैं, सियासतदान, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ, लेकिन अच्छे इंसान की हमें जरूरत है। ये अच्छे इंसान बन जाएं, और अच्छा इंसान उस वक्त बनता है जब किसी बंदे का बंदा बने। वो बंदे का बंदा जो बनता है वही रब का बंदा बनता है। जब तक बंदे का बंदा नहीं बनेगा, रब का बंदा नहीं बनेगा। रब जिसको मिला है बंदे में मिला, नहीं तो जा जंगलों के ऊपर चढ़ जा, मुनारे पे चढ़ के छाल मार, जंगलों में फिर रब नहीं मिलेगा। जब भी जिसको रब मिला है किसी बंदे में मिला। हाजा बख्तियार का